क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द का चयन करें। शब्द है विष्णु। ऑप्शन ए तापस, ऑप्शन बी गिरीश, ऑप्शन सी गोविंद, ऑप्शन डी शंकर। तो जल्दी से बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो विष्णु का समानार्थी शब्द होगा गोविंद। गोविंद होगा। विष्णु का समानार्थी शब्द होता है नारायण, पीतांबर, चक्रपड़ी, जनार्दन, मुकुंद, गोविंद, कमलाकांत, लक्ष्मीपति और उपेंद्र आदि होते हैं। तो इसलिए विष्णु का समानार्थी शब्द होगा गोविंद। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कमल। कमल का समानार्थी शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए पयोधर, ऑप्शन बी पयोधि, ऑप्शन सी पयोद, ऑप्शन डी पयोज। तो जल्दी से बताइए इसका कौन सा आंसर सही होगा। तो कमल का समानार्थी शब्द होगा ऑप्शन डी पयोज। कमल का समानार्थी शब्द और भी होते हैं, जैसे राजीव, अरविंद, सतदल, सरोज, सरसिज, नलिन, पुष्कर, पंकज, नीरज, जलज आदि होते हैं। तो इसलिए कमल का समानार्थी शब्द होगा ऑप्शन डी पयोज सही है। अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नम का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए गीला, ऑप्शन बी भीगा, ऑप्शन सी आर्द्र, ऑप्शन डी आर्द्रा। तो जल्दी से बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। नम का पर्यायवाची गीला भी है, भीगा भी है और आर्द्र भी है। तो नम का पर्यायवाची नहीं है। तो नम का पर्यायवाची ऑप्शन डी आर्द्र नहीं है। इसलिए नम का पर्यायवाची आर्द्र नहीं है। ऑप्शन डी सही है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए दिनकर, ऑप्शन बी नरेश, ऑप्शन सी सारंग, ऑप्शन डी कलाधर। तो जल्दी से बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए दिनकर। लेकिन सूर्य का पर्यायवाची और भी होता है। सूर्य का पर्यायवाची होता है रवि, दिवाकर, भास्कर, अंशुमाली, प्रभाकर, भानु। बहुत होते हैं। तो सूर्य का है दिनकर, इसलिए ऑप्शन ए सही है। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। कपड़ा। कपड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए चलन, ऑप्शन बी बसन, ऑप्शन सी
गगन, ऑप्शन डी जंगल। तो जल्दी से बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो कपड़ा का पर्यायवाची शब्द होगा वसन। ऑप्शन बी सही है, वसन। कपड़ा का पर्यायवाची और भी होता है वस्त्र, पट, चीर, पहरावा आदि होता है। इसलिए कपड़ा का पर्यायवाची शब्द होगा ऑप्शन बी वसन। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द बताइए। प्लीज चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। जो प्रश्न आपको आ रहा हो तो उसे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अंक, अंग, अमृत, अर्जुन, असुर, अतिथि, इन सबका पर्यायवाची क्या होगा बताइए। अंक का पर्यायवाची होता है संख्या, नंबर, क्रमांक, निशान, चिन्ह, छाप, अंकवार या कोड कह लीजिए। ये पर्यायवाची शब्द इतने होते हैं। अब आ गया अंक, अंग। अंक का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो अंक का पर्यायवाची शब्द होगा अवयव, भाग, हिस्सा, घटक, अंश, टुकड़ा भी है, तन, देह, शरीर। अब आगे है अमृत। अमृत का बताइए क्या होगा? तो अमृत का होगा अमीय, पीयूष, सोम, सुधा, सुरभोग, जीवनोदक आदि होगा। अब आ गया अर्जुन। अर्जुन को सभी लोग जानते हैं, तो अर्जुन का पर्यायवाची क्या होगा? तो जल्दी से बताइए। तो अर्जुन का पर्यायवाची होगा गुड़ाकेश, पार्थ, धनंजय आदि होगा। और एक और होगा सभ्य साची, सभ्य साची भी होगा। असुर, असुर का बताइए क्या होगा? असुर तो सभी लोग जानते हैं, असुर किसको कहते हैं? असुर का पर्यायवाची होगा रजनीचर, निशाचर, दानव, दैत्य, राक्षस, दनुज और तमीचर, इसका भी बहुत सारा होता है आदि। अतिथि, अतिथि तो सभी लोग वाकिफ हैं। अतिथि का पर्यायवाची क्या होगा? अतिथि का पर्यायवाची होगा मेहमान, पाहुना, अभ्यागत, रिश्तेदार कह लीजिए, नातेदार कह लीजिए, और आगंतुक, जिसकी कोई आने की तिथि न हो उसे हम अतिथि भी कहते हैं। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द बताइए। तो जल्दी से बताइए। चंद्रमा, जल, गंगा, कोयल, अपमान, पक्षी। तो जल्दी से बताइए इन लोगों का पर्यायवाची क्या होगा। तो चलिए जानते हैं पहले चंद्रमा का। चंद्रमा का पर्यायवाची क्या होगा? चंद्रमा का पर्यायवाची होगा चांद, चंद्र, हिमकर, विभाकर,
तारापति, रजनीश, मयंक, निशाकर आदि बहुत सारा होता है। अब चलिए देखते हैं जल का। जल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। जल तो सभी लोग पीते हैं, सभी लोग जानते हैं, तो पर्यायवाची शब्द बताइए। अधिकतर क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जाता है जल का पर्यायवाची। तो जल का पर्यायवाची होगा पानी, नीर, तोय, वारी, सलिल, अंबु, पेय, आब, धनरस, अमृत, बहुत सारा होता है। गंगा, गंगा का पर्यायवाची शब्द बताइए क्या होगा। गंगा, गंगा का पर्यायवाची शब्द है भागीरथी, जाह्नवी, त्रिपथगा, सूरसरी, देव नदी भी कहते हैं, देवपगा भी कहते हैं, बहुत सारा इसका भी है। अब आ गया कोयल। कोयल को सभी लोग जानते हैं। कोयल की पर्यायवाची क्या होगी। कोयल की पर्यायवाची होगी पिग, कोकिल, श्यामा, मदन, सलाखा, और एक होगी कलघोष। अपमान, अपमान का पर्यायवाची बताइए। अपमान का तो सभी लोग जानते होंगे, तो बताइए अपमान का। अपमान का पर्यायवाची होता है अनादर, उपेक्षा, निरादर और बेइज्जती, तिरस्कार जिसे कहते हैं। अपमान का पर्यायवाची तिरस्कार भी होता है। अब आ गया पक्षी। पक्षी का तो लगभग सभी लोग जानते हैं पक्षी का पर्यायवाची क्या होगा। पक्षी का पर्यायवाची बिहग, खग, पंछी, अंडज, विहंग, परिंदा, चिड़िया और पखेरु आदि होते हैं। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द बताइए। राजा, सर्प, माँ, हिमालय, ईर्ष्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बताइए सबसे पहले राजा का पर्यायवाची शब्द बताइए क्या होगा। तो राजा का पर्यायवाची शब्द होगा नृप, नृपति, भूप, नरेश, नरपति, भूपति, नरेंद्र, सम्राट, पृथ्वीपति, पृथ्वीनाथ, इसका भी बहुत होता है। अब बताइए सर्प का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। सर्प को सभी जानते हैं। सर्प का पर्यायवाची होगा अहि, भुजंग, मणिधर, विषधर, फणी, उरंग, फनंग और सांप। अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और जो प्रश्न आपको आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अब आ गया माँ तो सबकी होती हैं, तो माँ का पर्यायवाची शब्द क्या है। माँ का पर्यायवाची शब्द है माई, अंबिका, मातु, माता, मातरी, मैया, महतारी, अम्ब, जननी भी कहते हैं, जनित्री, धात्री आदि होते हैं। अब आ गया हिमालय का पर्यायवाची बताइए क्या होगा। हिमालय शब्द का पर्यायवाची होगा हिमगिरी, हिमपति, हिमाद्री,
शैलेंद्र, गिरिराज आदि होगा। ईर्ष्या, ईर्ष्या तो सभी लोग करते हैं। ईर्ष्या का प्रयोगवाची क्या होगा? ईर्ष्या का प्रयोगवाची होगा डाह, द्वेष, कुढ़न, मत्सर, रश्क, हसद और सबसे अंत में होगा जलन। जलन। तो इसी के साथ दोस्तों ये सेशन समाप्त होता है। फिर मिलेंगे हम अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार।